नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद और शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर अमेरिका और ईरान से जुड़ी है। दरअसल इन दोनों देशों के बीच जो है तनातनी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने फिर से ईरान को तबाह करने की धमकी दी है। वहीं दूसरी खबर कोलकाता से है, जहां आज शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। और इसके अलावा 5 के पंच की तीसरी खबर तमिलनाडु से है, जहां सुपरस्टार विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। उन्हें 118 विधायकों का समर्थन मिल गया है। इसके अलावा 5 के पंच की चौथी खबर सागर जिले के बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे से जुड़ी है, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। वहीं 5 के पंच की पांचवी और अंतिम बड़ी खबर होगी राजधानी रायपुर से, जहां चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये 5 के पंच की 5 तस्वीरें एक एक कर विस्तार से ये खबरें आप तक पहुंचाएंगे। पहली खबर तनाव को लेकर के है, युद्ध को लेकर है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा दूसरी खबर आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से पहुंचाएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है। पहली बार उनके मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी एक नया इतिहास रचने वाला है, क्योंकि TVK को बहुमत जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है और अब थलापति जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा निर्मला सप्रे से जुड़ी एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। वही विधायक हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से पाला छोड़कर जो है बीजेपी के पाले की तरफ आ गई थी। और इसके अलावा 5 के पंच में राजधानी रायपुर के कानून व्यवस्था की भी बात करेंगे। दरअसल लगातार यहां पर चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर आप तक विस्तार से पहुंचाते हैं। पहली खबर अमेरिका ईरान को लेकर के है। दरअसल इन दोनों देशों का तनाव जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और ये तनाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और ये बढ़ता तनाव पूरी दुनिया को तनाव में डाल रही है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने ताजा धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने फारस की खाड़ी में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ईरान की धमकी के बाद इस क्षेत्र में फिर से संघर्ष शुरू होने की संभावना तेज हो गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिर से शुरू करने की धमकी दी है। अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इन हमलों में ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया जो अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार थे। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर डॉक्टर AP सरवरिया जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, आप बहुत स्वागत है NH24/7 पर। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ईरान अमेरिका जो है ये जंग जो है खत्म नहीं हो रही है। आखिर वो कौन से बात होनी चाहिए थी कि ये मुद्दा खत्म हो? देखिए, एक बार फिर से दोनों एक दूसरे को धमकी दे रही हैं और पूरी दुनिया में तनाव फैल रहा। नदीम जी, ये युद्ध जो है मैंने अपनी जिंदगी में एक अजीब तरह का युद्ध देखा है। इसमें दोनों तरफ से किसी के पास भी कोई प्रिंसिपल गाइडलाइंस नहीं है और जब अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया तो उसको यही नहीं पता था कि वो चाहता क्या है। देखिए, एक सैनिक होने के नाते मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई चीज किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करते हैं तो कोई ना कोई हमारा ध्येय होता है कि हमें कोई ये चीज चाहिए और वो अचीव करने के बाद हम लोग युद्ध को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन सर कहते हैं कि जो बड़ा होता है वो बड़ा दिल दिखाता है, वो बड़ा होने का फर्ज भी निभाता है। पूरी दुनिया में अमेरिका की एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो अमेरिका उस फर्ज को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा ईरान के सामने? नदीम जी, यहाँ तो जैसे आपने सही कहा कि बड़ा आदमी जो होता है उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बट इस युद्ध ने तो बता दिया कि अमेरिका का दिल जो है बहुत छोटा हो गया है। इस ईरान के युद्ध में
ईरान ने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया, जो अपने आप को सारी दुनिया का दादा समझता था, उसको अपना आईना दिखा दिया। और अब अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी तरह से वो अपनी इज्जत बचा करके निकलना चाहता है, लेकिन ईरान ने भी मरने की ठान रखी है। वो कहता है कि मैं जो भी समझौता करूंगा अपनी शर्तों पे करूंगा, बिल्कुल अमेरिका अपनी शर्तों पर करूंगा। लेकिन ईरान ने पूरी दुनिया को एक सबक भी तो दे दिया है ना सर, कि आप जो है अपनी चीजों पर अटल रह सकते हैं, चाहे वो आपके सामने कितना हो ताकतवर क्यों ना हो। और अमेरिका के लिए मुश्किल ये है कि कल कोई और भी देश उसे आंख दिखा सकता है, जैसे आज ईरान दिखा रहा है। बिल्कुल नदीम जी, मैंने बताया आपको कि अमेरिका इस युद्ध में इतना बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है कि ना अब उसकी नाटो सुनता है, ना तो उसके अपने साथी नहीं सुनते, यहाँ तक कि उसके अपने अमेरिकन में जो सीनेटर्स हैं वो उसको डांट लगाने लग गए हैं। तो अमेरिका में जो ट्रंप ने जो अपनी बेइज्जती करवाई है वो बेइलाज है। बिल्कुल वो सामने नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड डॉक्टर एपी सनवारिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बात जो है इस पूरे मुद्दे पर साझा करने के लिए। तो ईरान अमेरिका के जंग के जो हालात थे वो फिलहाल तो रुके हुए हैं, लेकिन जो जुबानी जंग है वो नहीं रुक रही है। दोनों देश एक दूसरे को हद में रहने की धमकी दे रहे हैं, एक दूसरे पर दोबारा से युद्ध शुरू करने की धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि ये हालात कब तक बदलेंगे, और मध्य पूर्व का ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। ऐसे में देखना होगा कि इसका कितना असर आगे जो है वो बदलता हुआ नजर आता है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर विस्तार से आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने आज इतिहास रच दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। शुवेंदु अधिकारी ने ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुवेंदु ने पीएम मोदी के पैर छुए। बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने शुवेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और इसके अलावा खुदीराम टुडू का नाम शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मंच पर रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी 165वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम ने मंच पर भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार का सम्मान किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल उठाया और फिर उनके पैर छुए। इसके बाद सरकार ने देर तक प्रधानमंत्री को गले लगाए रखा। तो प्रधानमंत्री मोदी आज मंच पर जिसका पैर छूते नजर आए वो बहुत पुराने जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया और अब जब मौका मिला तो उन्हें मंच पर सम्मान दिया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पैर छुए, उन्हें गले लगाया। तो ये तस्वीर जो है आज पूरे देश में वायरल रही और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये कौन है। तो हम आपको बताते हैं, दरअसल ये बेहद पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्हें आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर सम्मान दिया। 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बन चुके हैं। इनके अलावा और 4 मंत्री बनाए गए हैं। निशित प्रमाणिक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा खुदीराम टुडू का नाम शामिल है। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया का नाम शामिल है, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो पश्चिम बंगाल में आज सुबह 11 बजे शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक जो हमेशा से सपना रहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाया जाए, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 207 विधायकों के साथ पश्चिम बंगाल में अपना जो है वो रिकॉर्ड जो है कायम कर दिया। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इसी खबर पर चर्चा करेंगे। अजय शुक्ला सर, बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। मेरा आपसे पहला सवाल यही है, आज बीजेपी ने इतिहास तो रच दिया, उनके सरकार बन गई, लेकिन जब से नतीजे आए हैं उसके बावजूद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हावड़ा में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए।
अपने विधायक होने के बावजूद 207 विधायकों के नतीजे जब आए, उसके बावजूद जो है शुवेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती रहने वाली है बीजेपी के लिए और शुवेंदु अधिकारी के लिए। स्वाभाविक सी बात है, बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए अब तक 8 से अधिक लोग मर चुके हैं और इसके अलावा तमाम आगजनी हुई है। विपक्षी पार्टी जो है टीएमसी और दूसरे लोगों के घरों पर भी हमले हुए हैं, ऑफिस में भी हमले हुए हैं। तो अपने ही कार्यकर्ताओं को काबू करना सबसे बड़ी बीजेपी के लिए समस्या है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ही हर जगह हमलावर हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कार्यकर्ताओं का जो ये उग्र रूप है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या करेंगे, ये एक समस्या है। दूसरा, भ्रष्टाचार की बड़ी समस्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में यदि आप कड़ाई करते हैं तो खुद शुवेंदु अधिकारी ही फंस जाते हैं, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही 10 साल पहले कहा था कि वो कैसे रिश्वत लेते हुए ऑन कैमरा पकड़े गए थे। तो आप जो एक छवि का दे रहे थे कि हाँ एक ऐसी सरकार लाएंगे जो गुंडा राज खत्म करेगी, एक ऐसी सरकार लाएंगे जो भ्रष्टाचार मुक्त होगी, लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों आरोप खुद शुवेंदु अधिकारी के ऊपर ही लगे हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए कि वो कैसे उन दाग से मुक्ति पाएंगे जो उन्हीं की सरकार पर लगेंगे, क्योंकि ये शुवेंदु अधिकारी ही मेन उसमें कल्पित है। उसके अलावा उन पर एक ये था कि वो महिला को सम्मान देंगे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पुरुष बनाया है, महिला को हटा के बनाया है। एक तरफ तो आप सेंट्रल में कहते हैं नारी वंदन, दूसरी तरफ नारी को हटा करके पुरुष को लाते हैं। तो यदि नारी नहीं लगाते हैं, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि कोई महिला बन सकती है, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं चर्चा में होंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिला एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, तो लेकिन सर ये बात तो है, महिला फैक्टर है, उसे बीजेपी ने सीएम नहीं बनाया अजय शुक्ला जी। लेकिन सवाल एक ये है कि बिहार में जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने थे तब कहा गया था कि कोई बात नहीं भाई, ये तो लालू कैंप से निकले हुए हैं, इनके पिता सोशलिस्ट थे। और अब जब शुवेंदु अधिकारी सीएम बने हैं तो इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि भाई ये तो पहले कांग्रेस में फिर टीएमसी से आए हुए हैं। तो ये फैक्टर एक काम कर रहा है, इस पर जमकर चर्चा हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि इसमें उससे भी बड़ा फैक्टर ये है ना कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि ये इस तरह से पैसा लेते हैं, ऐसे करते हैं, यो रख लेते हैं। तो ये बात खुद उन्होंने मंच से कही थी और आज वही उनका चेहरा है, वही उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ऐसी स्थिति में दो चीजें, जो भद्रलोक है उसमें यही चर्चा है कि आप इस आधार पर अब पार्टी का और सरकार का ये कैसे चेहरा कह पाएंगे कि एक स्वच्छ राजनीति की तरफ जा रहे हैं। एक गुंडा जो राज खत्म करने की बात कर रहे थे उससे मुक्त करने की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये बड़ी बात, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं अजय शुक्ला जी। बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा सर, वक्त की कमी है, इस बीच एक अहम खबर भी लोगों तक पहुंचानी। बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कई मामलों को लेकर के अब चर्चा चल रही है पश्चिम बंगाल में। आगे किस तरीके से कौन कौन सी चुनौतियां रहने वाली है शुवेंदु अधिकारी के सामने, भ्रष्टाचार को कैसे वो लगाम लगाएंगे, इसके अलावा कानून व्यवस्था पर कैसे जो है बात होगी, उसको लेकर के भी देखना होगा। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। आईपीएल में पहली बार बना हाउस ऑफ आरसीबी, सिल्वर और प्लैटिनम टिकट धारकों को मिलेगा खास एंट्री एक्सपीरियंस। प्रीमियम फूड और हॉस्पिटैलिटी सर्विस का खास इंतजाम किया गया है। मैच के साथ लग्जरी डाइनिंग का भी अनुभव मिलेगा। आरसीबी की रेड थीम पर तैयार किया गया है लाउंज एरिया। तो ये बड़ी और अहम खबर, दरअसल कल जो है मैच होना है और उससे पहले जो लोग मैच देखने जाने वाले हैं उनके लिए बड़ी अहम खबर है। आरसीबी की रेड थीम पर लाउंज को तैयार किया गया है। आरामदायक सीटिंग और मैच व्यू के लिए स्पेशल सेटअप किया गया है। इसके अलावा हमारे सहयोगी ने भी बताया था कि जो स्टेडियम है उसमें भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि लोग जो है आईपीएल का मैच जो है वो बेहद आसानी से, बेहद बेहतर तरीके से देख सके मैच। तो इसके लिए जो है ये और बदलाव किया गया है। आईपीएल में पहली बार हाउस ऑफ आरसीबी बनाया गया है। आईपीएल को लेकर के स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है और स्टेडियम के साथ साथ प्रीमियम टिकट्स यानी कि सिल्वर, गोल्ड जैसे टिकट्स में इस बार काफी बदलाव किए गए हैं। खास तौर पर बैठने की व्यवस्था से लेकर के फूडिंग यानी कि जहां पर
आप बैठ के खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, उस जगह को भी पूरी तरीके से बदला गया, रंग रोपण किया गया, नया इंटीरियर जो है वो यहाँ पर किया गया है। यानी कि इस बार का जो एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो होने वाला है। पूरी प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा इस बार वाइन भी जो है वो सर्व की जाएगी, अलग अलग कंपनियों की वाइन सर्व की जाएगी। जो महंगी टिकट्स है उसमें अनलिमिटेड वाइन का ऑप्शन रखा गया है। इसके अलावा फूडिंग की बात करें तो इस बार का फूड जो है वो काफी प्रीमियम होगा, काफी अलग अलग तरह की डिशेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो जिन लोगों ने महंगी टिकट लिया है वो इसी जगह पर खाना पीने की व्यवस्था उनकी रहेगी, हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था रहेगी, वाइन भी सर्व की जा रही है और साथ ही इस बार कई अलग अलग तरह के व्यंजन भी आपको देखने को मिलेंगे। पूरी तरीके से इस बार सिल्वर, गोल्ड और इसके अलावा जो प्लेटिनम बॉक्स की टिकट है या कॉर्पोरेट बॉक्स की टिकट है, वहां पर खाने पीने से लेकर के बैठने तक की व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई। चूंकि आरसीबी का होम ग्राउंड है तो ऐसे में आरसीबी के बैनर पोस्टर भी लगे। ये हाउस ऑफ आरसीबी है जो आपको तस्वीर में मैं दिखा रहा हूँ। हाउस ऑफ आरसीबी यानी कि सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जगह जहां पर आप खाना खाएंगे और बैठेंगे। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, नेशनल रिपोर्ट 7 लाइव। एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आप अगर कल मैच देखने जाने वाले हैं और आपके पास सिल्वर या प्लैटिनम टिकट है तो आपके लिए खास एक्सपीरियंस मिलने वाला है। दरअसल प्रीमियम फूड और हॉस्पिटैलिटी सर्विस का यहां पर खास इंतजामात किए गए हैं। तो ये तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी, यहां की तमाम चीजों को दिखा रहे हैं। इंटीरियर डिजाइन भी जो है वो बेहद खास रहने वाली है। तो आरसीबी का और मुंबई इंडियंस का कल एक मैच होना है। इसके अलावा 13 मई को दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तीसरी खबर तमिलनाडु के सियासत से जुड़ी है। दरअसल तमिलनाडु में आखिरकार अब विजय की सरकार बनने जा रही है। लगातार कयासों के बाद अब आखिरकार विजय को पूरी तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 दिन बाद एक्टर विजय के सरकार बनने को लेकर सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया है। विजय की पार्टी टीवीके को बहुमत साबित करने के लिए 2 विधायकों की जरूरत थी। आज विजय के पास 118 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है। 2 सीटें जीतने वाली वीसीके और थोड़ी देर पहले टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस बीच कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मेलूर विधायक पी विश्वनाथन विधायकों के ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीवीके सरकार बनने पर भी पी विश्वनाथ को मंत्री बनाया जा सकता है। यानी टीवीके अगर सरकार शपथ लेती है कल तो पी विश्वनाथन कांग्रेस की तरफ से टीवीके सरकार में मंत्री रहेंगे। टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीती हैं। इनमें विजय ने 2 सीटें जीती हैं, उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में टीवीके के पास 107 विधायक हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले की सियासत से जुड़ी है। दरअसल सागर जिले के बीना से विधायक निर्मला सप्रे को लेकर के पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से चर्चा चल रही है। दरअसल उसके बाद से उन्होंने पार्टी बदल ली थी और अब जो है इस पूरे मामले में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। निर्मला सप्रे ने अपनी विधानसभा सदस्यता को लेकर चल रहे विवाद के बीच बड़ा बयान देकर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। सागर कलेक्ट्रेट पहुंची सप्रे ने कहा कि कोर्ट जहां बोलेगा मैं उस पार्टी में चली जाऊंगी। सप्रे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। दरअसल बीते कुछ समय से वे भाजपा नेताओं और सरकार के कार्यक्रमों में लगातार सक्रिय दिखाई दे रही हैं। इसी को लेकर उनके विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग को लेकर मामला न्यायालय में भी लंबित है। मीडिया से चर्चा के दौरान सप्रे ने कहा कि जनता अपना फैसला पहले ही दे चुकी है और अब जो निर्णय कोर्ट करेगा वही उन्हें मंजूर होगा। आप भी जानते हैं कि जब कोर्ट में मामला निलंबित हो तो हमें उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। जो भी डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड कर चुकी है, लेकिन जो भी डिसाइड करेगा वो कोर्ट करेगा और जहां कोर्ट डिसाइड करेगा मैं वहां हूँ। अभी मैं जनता के काम कर रही हूँ। बीना के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। लगभग इन 2 वर्षों में 300 करोड़ के जो हमारे विकास कार्य मिले हैं, ये हमारी जनता लगातार बहुत खुश है। अब रही है कोर्ट की मामला, कोर्ट जैसे ही जो भी डिसाइड करेगा वहां पर मेरा स्टैंड है।
तो एक बार फिर से बीना के विधायक निर्मला सप्रे चर्चा में है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उन्होंने बीजेपी के मंच पर आना शुरू किया था। मुख्यमंत्री के मंच पर वो सबसे पहले नजर आई, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि वो बीजेपी में चली गई हैं। हालांकि मीडिया के सामने वो कभी भी इसे खुलकर स्वीकार नहीं करती हैं और अब वो इस पूरे मामले में कह रही हैं कि कोर्ट जो फैसला देगा उसे वो मंजूर करेंगी। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती रही है कि अगर निर्मला सप्रे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है तो उन्हें तुरंत विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो हाईकोर्ट का रुख भी कर चुकी है और हाईकोर्ट में ये पूरा मामला जो है वो सुनवाई चल रही है। तो जनता फैसला जो कर चुकी है उसके साथ मैं हूं और अब जो निर्णय कोर्ट करेगा मैं उसको मानूंगी। निर्मला सप्रे एक बार फिर से चर्चा में है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं खबर आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई थी ताकि राजधानी में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कानून व्यवस्था लागू होने के बाद ये उम्मीद जगी थी कि अपराध जो है वो कम होगा और आम लोगों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, लेकिन राजधानी में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं ने पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में मामूली विवाद को लेकर गैंगवार तक में खुलेआम चाकू चल रहे हैं। एक और विपक्ष पुलिस की नाकामी बता रहा है तो वहीं पुलिस दावा कर रही है कि हर शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो राजधानी रायपुर में कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई और लेकिन इसके बावजूद भी यहां जो है चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं जो है वो चिंता के विषय बनी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है। चाकूबाजी की घटनाएं जो है ये चुनौती बनती नजर आ रही है पुलिस के लिए। सुरक्षित राजधानी कब होगी ये भी बड़ा सवाल है। विपक्ष जो है वो लगातार पुलिस प्रशासन पर और कानून व्यवस्था पर निशाना साध रहा है। दरअसल एक के बाद एक चाकूबाजी की घटना हो रही है। ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। और फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें और देखते रहें INS 24/7। धन्यवाद।